रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र कर रहे थे। सुबह से रात हो गई, वे लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन बोला, भाई यहीं कहीं रुकने का इंतज़ाम करते हैं। सुजय ने कहा, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक पुरानी सी लालटेन लेकर बाहर आया। रोहन ने बोला, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन ने कहा, नहीं बेटा, अंदर आना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कैबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसे दिलदार देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के कैबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंडी बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन ने बोला, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। रोहन ने कहा, अंकल, ये तो डाकघर है, यहाँ तो रहने का इंतज़ाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय ने कहा, कहानी? वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मज़ा आएगा। वॉचमैन ने कहा, ठीक है, आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 13। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय ने कहा, हाँ, वैसे भी इस इलाके में है ही क्या, पूरा वीरान है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में ये डाकघर है, वरना हम सब क्या करते। मनोज, क्या करते, क्या मतलब, खुले आसमान में सोते। विनय, और खाते क्या, घास फूस? वो लोग बातें ही कर रहे थे, अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी की सुनाई दी। करण, इस डाकघर में कोई औरत भी है लगता है। विनय, मुझे तो ये हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। भाई, हंसी तो अंदर से ही आ रही है, लेकिन यहाँ कोई औरत तो दिखाई दे नहीं रही भाई। वो लोग हंसी कहाँ से आ रही है ये खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की ही थी जिसका नाम सुजान था। सुजान का बस चेहरा ही नज़र आ रहा था। उनमें से मनोज पूछता है, आप कौन हैं, हम और हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सुजान हंसती ही रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उन तीनों की लाश ही मिली। रोहन पूछता है, कौन है सुजान और उसका भूत इस डाक घर में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहर जाया करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर एक की नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीरें ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे में चीखने की आवाज़ें सुनाई दी।
उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब ने ऊपर देखा तो सुजान की छत से चिपकी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को जाकर बचा सके। हम सब अपने जान बचाने के लिए ही भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोस्तों की लाशें मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और सुजान का सर अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ था। मनोज कहता है, ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या? वह भूत कैसे बन गई? वॉचमैन बोलता है, पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डाकघर में रहने आया उन सब की बस लाशें ही मिली। चिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। सुजय कहता है, अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन कहता है, क्योंकि मैं कभी भी रात में डाकघर के भीतर नहीं गया। मनोज ने बोला, अंकल, मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ था। वॉचमैन ने बोला, अब ये तो खुद सुजान ही जानती है कि उसके साथ क्या हुआ। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया और सुजय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। रोहन कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। एक भगवान, मना किया था मैंने इन अंदर जाने से, लेकिन आजकल के बच्चे बूढ़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत की दावत देने के समान था। ना जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।